हल्ला बोल दिया कि जी हमला कर दिया, বাংলাদেশ का উতারা। ওপারে গোলাগুলির শব্দে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় ভীতি ছড়িয়েছে। প্রয়োজন ছাড়া মানুষ ঘর থেকে বের হচ্ছে না। बांग्लादेश के टेक्नाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया है। बांग्लादेश भारत को धमकी देने में व्यस्त था। अब म्यांमार ने जिस हिसाब से बांग्लादेश के टेक्नाफ पर कैप्चर कर लिया है, और बड़ी फोर्सेस हैं जो काम कर रही हैं, वो अंदर ही लेकिन इसका इदराक होना जरूरी है। अच्छा, अब ये हुआ कि बांग्लादेश में अराकान आर्मी किस तरीके से बांग्लादेशियों को दौड़ा दौड़ा करके मार रहा है। चिटागोंग जहां पर 2 लाख से ऊपर ज्यादा घुसपैठिया भरे हुए हैं रोहिंग्या, अब बांग्लादेश ये सोच रहा है कि कहीं ना ये म्यांमार के अराकान आर्मी जो है ये धक्का मार करके सारे रोहिंग्या घुसपैठियों को हमारे पास ना भेज दे। लेकिन ये भी याद रहे, जैसा मैंने पहले कहा कि क्योंकि भारत इसको एक गेम की तरह देख रहा है। भारत चेकमेट तो यूनुस जिहादी, भारत ने चेकमेट कर दिया है यूनुस जिहादी पर। बांग्लादेश और इंडिया ने तो अच्छा किया, जहाँ पे इन्होंने नमक खिलाया बांग्लादेश ने वहाँ पे नमक हरामी किया। मोहम्मद यूनुस परेशान तो है, डरे हुए तो है, क्योंकि हमें पहले नजर आया कि म्यांमार को उन्होंने 2200 आई थिंक सो मैट्रिक टन की राइस की उन्होंने डोनेट की है, मदद की है। पाकिस्तानीज आर फेसिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम अगर तो वो यूएई ट्रैवल करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे दुबई से वीज़े मिलना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। 1 अरब की बिजली का भीख मोहम्मद यूनुस ने भारत से मांगा, और भारत ने अब अल्टीमेटम दिया है कि भैया वो 1 अरब रुपया वापस तो कर लो, तुम तो बड़ा जज्बे वाली कौम। भारत चेकमेट तो यूनुस जिहादी, भारत ने चेकमेट कर दिया है यूनुस जिहादी पर। भारत ने खरीदा है 30,000 करोड़ K9 वज्रा एंड सुखोई 30 MKL। वी आर रेडी टू वॉर, वी आर रेडी, हम तैयार हैं बैटल के लिए। बट आदरणीय प्रधानमंत्री 3C से हमेशा थोड़ा इग्नोर करते हैं, 3C को। अब वो 3C क्या है जी? कॉन्फिडेंस, हमेशा स्ट्रगल करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन। जबरदस्त। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन और कॉन्फिडेंस ये इंसान को बर्बाद करता है, डेविस्टेट करता है। तो जब हम वॉर करेंगे तो हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रहेंगे। जब हम वॉर करेंगे बांग्लादेश के साथ तो हम कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे। और जब हम वॉर करेंगे बांग्लादेश के साथ तो उस कॉन्फ्लिक्ट का मजा हम किसी भी पाकिस्तान जैसे कोठे तवायफ खाने को मजा उठाने नहीं देंगे, ये तो बात तय है। अब आती है बात के भारत में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का खोज स्नीफर डॉग लेकर के, जो सूंघने वाला कुत्ता होता है ना, उसको लेकर के स्टार्ट कर दिया गया है। और हर एक गली कूचे मोहल्ले, डिस्ट्रिक्ट एरिया, रिमोट एरिया, स्टेट, हर एक जगह पर पता नहीं आईबी और एनएसजी और कैसे कैसे ऑफिसर एक सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं, जो ये पता करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे भारत में कितने करोड़ घुसपैठिया घुसे हुए हैं, और वो हमारे थाली की रोटी छीन छीन करके खा रहे हैं। और आने वाले वक्त में बहुत सारे भारत के मुसलमान नेताओं के नेतृत्व में हमारा ही गला काटने के लिए स्ट्रैटेजी और उम्मा का कॉन्सेप्ट रेडी कर रहे हैं। तो इसलिए इससे पहले कि हमारे भारत में उम्मा का कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजी चले, इससे पहले कि हमारे भारत में आस्तीन में पाला हुआ सांप हमें डस ले, हम उसको खोजना स्टार्ट कर चुके हैं। मैं साथ साथ चला ये भी कहती चलूंगी कि कहीं ना कहीं शेख मुजीबुर रहमान बंगाबंधु और शेख हसीना से एक गलती तो हुई है, और एक चालाकी पाकिस्तान से जरूर हुई है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इतिहास के पन्नों में से 1971 से लेकर के और उसके पीछे में जो उन्होंने बंगालियों के साथ जो अत्याचार किया था, वो पाकिस्तान के युवा बच्चों को उन्होंने पढ़ाया नहीं और इतिहास के पन्नों से उसको मिटा दिया। जैसे कि जब बांग्लादेश ज्वाइन था पाकिस्तान में, तो बेटी का बलात्कार पिता के सामने होता था, माँ का बलात्कार बेटे के सामने होता था, बहन का बलात्कार भाई के सामने होता था, और ना जाने कितने उस वक्त के वक्त में वॉर बेबी पैदा हुए थे। 8 लाख से ऊपर बंगालियों को मारा गया था। पाकिस्तानी जो कराची के हैं, जो इस्लामाबाद के हैं, वो लोग यहाँ तक कह दिया करते थे कि ये नाटे नाटे बौने बौने काले काले ये हबशी है कौन। अगर आप अपने दादा परदादा से अगर पूछिएगा या अपने अब्बा से या अम्मा से पूछिएगा तो आपके पूर्वजों ने इन बंगालियों का नाम हबशी रखा था, हबशी।
अब पाकिस्तान तो ऐसी अत्याचार वाली चीजों को हटाएगा ही, क्योंकि उनको अपने युवाओं को कन्विंस करना है कि इस्लाम में यही जायज है। लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना और शेख मुजीबुर रहमान बंगाबंधु ने इतिहास के पन्नों को बांग्लादेशियों को नहीं बताया। ये उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई। अगर उन्होंने बताया होता तो शायद आज जो बांग्लादेशी मुसलमान पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं उनको शायद याद रहता कि 2 लाख से ऊपर उनके पूर्वज वॉर बेबी रह चुके हैं। अब आती है बात कि मोहम्मद यूनुस परेशान तो है, डरे हुए तो है, क्योंकि आपने एक साथ 2 सवाल किया है शाला, तो दोनों का जवाब दिए बिना मैं चैन से रह नहीं पाऊंगी। तो परेशान तो है। एक बार तो सोचा कि भाई ये म्यांमार, तो क्योंकि पिछला हमारा जियोपॉलिटिक्स बहुत खराब चल रहा था म्यांमार से, लेकिन अभी 28-29 दिन पहले म्यांमार के स्पोक पर्सन ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उसके भारत से बहुत अच्छे रिलेशन हो चुके हैं। खुद एक्सेप्ट किया है म्यांमार के स्पोक पर्सन ने, और मैं उसका प्रूफ भी लेकर के आपके सामने बैठी थी। अब म्यांमार ने जिस हिसाब से बांग्लादेश के तेकनाफ पर कैप्चर कर लिया है, और चिटागोंग जहां पर सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट, चिटागोंग जहां पर 2 लाख से ऊपर ज्यादा घुसपैठिया भरे हुए हैं रोहिंग्यास। अब बांग्लादेश ये सोच रहा है कि कहीं ना ये म्यांमार के अराकान आर्मी जो है ये धक्का मार करके सारे रोहिंग्या घुसपैठियों को हमारे पास ना भेज दे। अब मोहम्मद यूनुस इस चीज से भी डरा हुआ है कि जिस हिसाब से सूंघने वाला कुत्ता हर तरफ बिखेर दिया गया है भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए, कहीं वो करोड़ घुसपैठिया जो करोड़ से भी ऊपर है वो कहीं ना बांग्लादेश में दोबारा भेज दिया जाए तो क्या होगा। अब आ रही है बात कि हमारा ऑलरेडी म्यांमार के साथ जो कलाकन प्रोजेक्ट है वो भी फ्रूटफुल हो चुका है, वो भी रेडी हो चुका है। तो ये जो तेकनाफ तक म्यांमार की अराकान आर्मी जो तेकनाफ तक पहुंच चुकी है, तो ये तो बांग्लादेश के बिल्कुल करीब में है। तो क्या होगा मोहम्मद यूनुस का? चक्की पीसिंग जो मैंने कहा था, क्या वही होने वाला है मोहम्मद यूनुस का? अब आती है बात कि बांग्लादेश की सरकार मोहम्मद यूनुस ने भारत से 1 अरब बिजली ली थी, 1 अरब भीख मांग करके। तो दोस्तों, बांग्लादेश की आर्मी और बांग्लादेश के जो नेता थे वो बहुत ज़्यादा फुदक रहे थे कि हम कलकत्ता, बिहार और उड़ीसा के ऊपर कब्जा कर लेंगे। लेकिन जो हालात इनकी अराकान आर्मी ने की है आज की डेट में, पूरा का पूरा शहर कब्जा कर लिया है। बॉर्डर से बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस भाग चुकी हैं, बांग्लादेश की आर्मी भाग चुकी है, और जो म्यांमार के रेबल्स हैं अराकान आर्मी वाले, वो लगातार इनको ठोकते जा रहे हैं और शहर के अंदर घुसते जा रहे हैं। इनके पास उनका कोई जवाब नहीं है, और इनके पास इतनी भी शक्ति नहीं है कि उनका जो है वो मुकाबला कर सकें। ये सिर्फ़ और सिर्फ भारत को थ्रेट करने में बिजी हैं, और इसी का नतीजा है कि अपने शहर गंवा रहे हैं, ये अपनी ज़मीनें गंवा रहे हैं। भारत ने जब तक इनके ऊपर अपना हाथ रखा हुआ था तब तक म्यांमार और चाहे कोई भी कंट्री हो, कोई भी बांग्लादेश को थ्रेट नहीं कर पाता था, और उन सबको पता था कि बांग्लादेश के पीछे भारत खड़ा हुआ है और बांग्लादेश की सिक्योरिटी भारत के हाथ में है। अगर हम कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे तो भारत हमको नहीं छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही भारत का हाथ खींचा वैसे ही इनको जो पड़ोसी थे उन्होंने ठोकना स्टार्ट कर दिया, और ये इनको ठोकते रहेंगे। भारत अब बीच में जाने वाला भी नहीं है, क्योंकि जितना इन लोगों ने मारा है हिंदुओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, और जिस तरह से मंदिर तोड़े हैं, इनका मार खाना बनता है। और इनको जो है वो भारत बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। जितना दिल खोल के ठोक सकेगी उतना ठोकेगी अराकान आर्मी।